नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। इंदिरापुरी के सचखंड धाम में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का नाम था वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस का यह कार्यक्रम गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों की शहादत पर किया गया। बताया गया 9 साल से लेकर और 14 साल के बच्चों ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, अपनी शहादत दे दी। 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर, एक हफ्ते में गुरु गोविंद सिंह के परिवार ने शहादत दी थी। जहां हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन उस इतिहास को भूल जाते हैं जो हमारे लिए बहुमूल्य है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, साथ ही जिलाध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष सतपाल प्रधान जी, आकाश गौतम जी, राजेंद्र वाल्मीकि जी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के युवा, चाहे वह विपिन कसाना हो या करण सिंह ग्रोवर हो, ऐसे तमाम भाजपा के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित देखे गए। जनता पार्टी पिछले 4 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। हालांकि का यह इतिहास काफी पुराना है। पूर्व की सरकारों द्वारा इस इतिहास को पढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं। 25 दिसंबर क्रिसमस डे तो किताबों में छप चुका है, लेकिन 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक जो गुरु गोविंद सिंह के परिवार ने शहादत दी, उसके बारे में किसी का ध्यान नहीं है। हालांकि भाजपा भी इस कार्यक्रम को अभी मंचों से ही संचालित करती है, मंचों से ही शहादत देने वालों के बारे में बताती है। अभी भाजपा की सरकारें भी इस इतिहास को किताबों में नहीं उकेर पाई है, किताबों में नहीं दिखा पाई है। शायद ये दुर्भाग्य है देश का। हालांकि पिछले 4 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस कार्यक्रम को लेकर देश भर में सभाएं की जाती हैं। सिंह के परिवार को, उनकी शहादत को याद किया जाता है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने क्या कहा वीर बाल दिवस को लेकर, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। जी 26 दिसंबर 2025 को जहां वीर बाल दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े कार्यक्रम का पूरे देश में आयोजन कर रही है। पिछले 4 साल से इस आयोजन को लगातार देखा जा रहा है। क्या है 26 दिसंबर 2025? हम 25 दिसंबर 2025 को या 25 दिसंबर को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये हफ्ता शहादत का हफ्ता है। लेकिन इस शहादत के हफ्ते को हम भूलते जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है कि इस शहादत के हफ्ते को हर वर्ष याद किया जाए, इतिहास में भी इस शहादत दिवस को दर्ज कराया जाए, लेकिन शायद इस पर अभी कामयाबी नहीं मिली है। आज हमारे साथ मंत्री जी नरेंद्र कश्यप जी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं इस शहादत के हफ्ते के शहादत दिवस के बारे में। मंत्री जी, आपका लोनी आज आगमन हुआ है शहादत दिवस वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में, जहां गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे शहीद हो गए थे। क्या कहेंगे आज के इस दिन के लिए? मुगलों के धार्मिक जबर की समाप्ति के लिए गुरु गोविंद सिंह साहब और उनके साहबजादों ने 26 दिसंबर 1705 में इस्लाम कबूल करने के मुगलों के प्रस्ताव को ठुकराते हुए अपनी कुर्बानी दी। आज पूरे देश और दुनिया के सनातनी और सिख समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, स्मृति का दिन है। आज का दिन, जिस दिन गुरु गोविंद सिंह साहब के साहबजादे जोरावर सिंह जी, फतेह सिंह जी ने शहीदी दी, हमारी केंद्रीय सरकार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि जिस दिन मुगलों के धार्मिक जबर की समाप्ति के लिए साहबजादों ने कुर्बानी दी, उस दिन को हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी हर जनपद में, हर शहर में
आयोजन करके ऐसी स्मृतियों को जन जागरण के माध्यम से जनता के बीच ले जाएगी, ताकि देश को पता चले, दुनिया को पता चले कि सिख धर्म में पैदा होने वाले मासूम बच्चे भी, जिन्हें जो गुरु गोविंद सिंह साहब के साहबजादे हैं, अपने धर्म के लिए, धर्म के जबर को खत्म करने के लिए जान देना कबूल करते हैं, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करते हैं। तो बहुत बड़ा दिन है। इसलिए आज सरकार के और पार्टी के निर्देश पे हम लोनी में गुरु गोविंद सिंह साहब के साहबजादों की शहीदी के आयोजन में, स्मृतियों में आज उनको स्मरण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और अच्छा है कि हजारों लोगों ने आज साहबजादों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की है, उनको स्मरण भी किया है, और उम्मीद भी करते हैं कि हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातन समाज, सिख समाज के बच्चे बड़े सब लोग साहबजादों के इस त्याग को, कुर्बानी को जानेंगे और मुगलों जैसे विचार रखने वाले लोगों से सचेत रहते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मंत्री जी, एक सवाल और है। इस बहुमूल्य इतिहास को आज हम अब तक किताबों में दर्ज नहीं करा पाए, जबकि क्रिसमस जिसे इतिहास का कोई मतलब नहीं है, वह हमारी किताबों में दर्ज है। बहुत अफसोस की बात है कि आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन मुगलों से देश को और मुगलों के जबर को खत्म करने वाले सिख, खासतौर से सिख समाज के हमारे सभी बड़े लोग, गुरु लोग, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी उनकी कुर्बानियों को याद नहीं किया, स्मरण नहीं किया, साहित्य और संस्कृति का हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार और संगठन के माध्यम से साहबजादों के जीवन गाथा को जनजागरण के माध्यम से जनता में ले जाने का एक बड़ी शुरुआत की। और हमारी सरकार साहबजादे और गुरु गोविंद सिंह साहब, जो भी गुरु रहे हमारे, उन सब के कामों को, उन सब के त्याग को संस्कृति के माध्यम से, किताबों के माध्यम से जनता तक ले जाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे आज के इस विशेष दिन के लिए जो आपकी जिला अध्यक्षता में मनाया जाए? देखो, जिला अध्यक्षता क्या, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर कोई भी दिवस हो, जैसे मान लिया अभी हम बाल शहीदी दिवस मना रहे हैं, इसको पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी भी तवज्जो नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी हर एक छोटी से छोटी जो समाज से जुड़ी हुई अब तक की बात है, सभी को उठा के उजागर करने का काम कर रही है। हम सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से सभी मिलजुल के ये कार्य सफल कर रहे हैं। ये इसमें सबसे बड़ा जो विषय है, ये है उन बच्चों की क्या उस वक्त 7 साल का 6 साल का बच्चा क्या कर सकता है, उसकी भी कुर्बानी दी गई, लेकिन उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया, वो स्वीकार किया। और धन्य है वे लोग अब जो उनकी परंपरा को मान के चल रहे हैं, और धन हम सब भारतीय हैं। अब इसी प्रकार से उन्हें याद करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई भविष्य में भी आताताई हम पे इस तरह की घटना का ना दोहरा सके। लोनी के इंद्रापुरी सचखंड नानक धाम में आज वीर बाल दिवस के रूप में फतेह सिंह और जोरावर सिंह के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप जी पहुंचे, जहां पर देखा गया कि मातृशक्ति की भी एक अच्छी उपस्थिति दर्ज की जा रही थी। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा जी, उनसे भी कुछ सवाल लेते हैं, क्योंकि जो नरेंद्र कश्यप जी, उन्होंने कहा था कि देश और उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था के तहत कार्य किए जा रहे हैं। तो हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष के साथ साथ एक महिला से भी है, क्योंकि सवाल महिला का है। मैम, नरेंद्र कश्यप जी ने कहा कि मजबूत कानून व्यवस्था में उन्नाव कांड का बलात्कारी बरी हो जाता है। महिला जो बेटी थी 17 साल की, जिस समय उससे बलात्कार हुआ था, जंतर मंतर पे दिल्ली में इंडिया गेट पर बैठी थी, उसे पुलिस डिटेन कर लेती है। तो इसे कौन सी मजबूत कानून व्यवस्था? एक महिला पदाधिकारी के साथ साथ आप महिला भी हैं, तो हमारा सवाल एक महिला से है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसा कि मैं एक महिला हूँ और मैं इस चीज़ पे ज़रूर सोचती हूँ और सोचना भी चाहिए। यदि अगर हमसे कोई कमी रही है तो हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी हमारे मंत्री साहब ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद
काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं। जिस तरीके से बाल अभी हम यहाँ पे खड़े हैं अपने गुरुद्वारे में, क्या अब से पहले ये शहीद दिवस से मनाया गया था? क्या अब से पहले इस जो हमारे बालक हैं, बच्चे ही कहेंगे, अभी तो ख़ैर हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन उस समय 9 साल, 6 साल के आयु में अगर वो शहीद होते हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की भी बात है और परेशानी की भी बातें हैं, क्योंकि एक बच्चा शहीद होता है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जैसा आपने कहा कि कुछ चीज़ें कमी हैं, जैसे कि बच्चे की रेप होना, इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम होना, उसे हम सही करेंगे। कांग्रेस सरकार में निर्भया कांड के बलात्कारियों को फांसी होती है, आपकी सरकार में बलात्कार कांड के बलात्कारी को बेल मिलती है, दोनों को किस रूप में देखती है? दोनों को इस रूप में देखेंगे, यदि अगर अभी आपने कहा ना कि दोनों को किस रूप में देखें, अगर निर्भया केस में उसको सज़ा मिलती है, तो अगर हमसे कोई कुछ चूक रह गई है, उसे हम सही करेंगे। तो ये कहना है आरती मिश्रा जी का कि अगर कुछ चूक रह गई है तो उसे सही करेंगे। महिला हैं, भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी भी हैं और आपको ये ताकत दिखानी होगी, क्योंकि बात महिलाओं के सम्मान की है, बेटियों के सम्मान की। हमारे साथ समाज सेविका और पेशे से एडवोकेट हैं वो जुड़ी हुई हैं, उनसे भी सवाल यही सेम सवाल, क्योंकि आज बहुत बड़े कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। मैम, आपका नाम? एडवोकेट ललिता चौधरी। ललिता जी, किस रूप में देखते हैं इस प्रकरण को, जहां बलात्कारी बरी होता है और जो जिससे बलात्कार किया जाता है वह उस बेटी को पुलिस डिटेन करती है? देखिए ये इसके ऊपर हमारा कोई भी निर्णय देना वो गलत होगा, क्योंकि जब भी कोई केस होता है, एफआईआर दर्ज होती है, तो उसके ऊपर चार्जशीट आती है। आईओ इन्वेस्टिगेटर जो ऑफिसर्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद ट्रायल चलता है, क्रॉस होता है। तो सभी चीज़ें होने के बाद यदि कोई जज इस तरह की जजमेंट देता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिना सोचे समझे देगा। कहीं न कहीं कुछ इस तरह के तथ्य पाए गए होंगे, तभी इस तरह का निर्णय दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होती हैं कि फेक एफआईआर्स होती हैं, हम रोज़ देखते हैं कोर्ट में। तो ऐसा नहीं है कि भई किसी ने सत्ता से कोई मतलब नहीं है। सत्ता एक अलग चीज़ है और कानून व्यवस्था एक अलग चीज़ है। कभी भी सत्ता कानून पर हावी नहीं होती और ना उसका हस्तक्षेप होता है। अगर कोई भी चीज़ का निर्णय दिया गया है, तो वो एक जो उस समय वहाँ पे जज पीठासीन अधिकारी होंगे, उन्होंने बहुत सोच समझकर अपने विवेक का इस्तेमाल करके दिया होगा। मैम, 2017 में बलात्कार होता है, 2019 में सजा होती है, उम्र कैद की सजा होती है मुलजिम को, लेकिन उसकी सजा को सस्पेंड किया जाता है। तो या तो वो जज गलत थे जिन्होंने सजा दी, या ये जज गलत हैं जिन्होंने सजा सस्पेंड की। मैंने वही कहा कि इसके ऊपर हम कोई भी अपने विचार नहीं रख सकते, क्योंकि ये कानून व्यवस्था है। अगर कोई अधिकारी इस बात को रख रहा है और उसको डिनाय कर रहा है, ऐसे बहुत से होते हैं कि कुछ फैक्ट उस समय पे छुप गए होंगे, जो अब उभर कर आए होंगे, क्योंकि किसी भी सजा को माफ करने के लिए कोई नए तथ्य का आना आवश्यक होता है, तभी उसको रीओपन किया जाता है और उसी के ऊपर सस्पेंड किया जाता है। ऐसे हवा में कोई भी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि कानून एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही सारे होते हैं। और अगर कोई भी अधिकारी कोई उसके ऊपर सुपर पावर भी बैठी है। भई अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी पीठासीन अधिकारी को निर्णय देता है, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर प्रोसेस के थ्रू जा रहा है और फिर वहाँ पर इस तरह की कोई जजमेंट आ रही है, तो हम उसके ऊपर सवाल ना उठाएँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये ठीक होगा। तो ये थी हमारे साथ एडवोकेट ललिता चौधरी जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ वार्ता भी रखी और तथ्यों को बताया भी। एडवोकेट हैं, सारे कानून की जो धाराएं हैं सारी जानकारी रखती है, कानून को कैसे रखा जा सकता है सामने मंच पर, उसकी सारी जानकारी मैम को है। और उन्होंने अपने तथ्य खुलकर रखे कि उस समय जो हुआ होगा, शायद कुछ तथ्य जो अब निकल कर सामने आए होंगे, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या निचली अदालतों ने ये फैसला लिया होगा।